तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन स्टडी पॉइंट से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस साल भी एग्ज़ाम में पूछा था और प्रत्येक साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह नेत्र से रिलेटेड यह प्रश्न है। जैसे कोई भी चीज़ को देखना हो तो हमें कैसे देखना चाहिए, और जैसे हम कहते हैं दोस्त, तो दोस्त क्या होता है, तो दोस्त के बारे में जानेंगे हम लोग कि नेत्र के दोष कैसे होते हैं। तो उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आज के वीडियो में, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, दोष यानी दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो दोष या दृष्टि दोष होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, नेत्र के जिस दोष के कारण क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर साफ साफ नहीं बनता है। यानी हमारी आँखें जो होती है उसमें जो भी दोष होता है, और उसके कारण जो हमारे रेटिना होता है उस पर साफ साफ प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ओके। उसके बाद हम देखिए दृष्टि दोष के प्रकार। तो देखिए, दृष्टि दोष के प्रकार या दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, दृष्टि दोष जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार के, यानी दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। इसे हम मायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। ओके। उसके बाद दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष। क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष। इसे हम बोलते हैं मेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, मेट्रोपिया। उसके बाद तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। उसके बाद 4 नंबर होता है अबिंदुकता। क्या होता है, अबिंदुकता। इसे हम निर्बिंदुकता भी बोलते हैं। ओके। तो इसे हम निर्बिंदुकता भी बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, या निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, नेत्र के जिस दोष के कारण क्या होता है, यानी देखिए हमारे नेत्र में, यानी हमारी आँखों में ऐसा कारण हो जिससे क्या होता है, हमें नज़दीक की वस्तु, यानी मानिए कि हम नज़दीक कोई भी वस्तु हम देखते हैं कि नज़दीक देख नहीं पाते हैं और दूर की चीज़ को देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नज़दीक को चीज़ को नहीं देख पाते हैं और दूर के चीज़ को क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं निकट दृष्टि से, यानी नेत्र के जिस दोष के कारण क्या होता है, नज़दीक की वस्तु क्या हो, दिखाई देती है और दूर की नहीं देती है। तो देखिए, और नज़दीक की दिखाई देती हो तो यह हो गया निकट दृष्टि दोष। ओके। और दूर की दिखाई देती हो, तो देखिए जैसे देखेंगे दूर का भी, तो देखिए यह हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष, कि जिस नेत्र जिस दोष के कारण क्या होता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं देती है। ओके गाइज। तो ये हमारा, जैसे देखिए फिगर में हम देख रहे हैं कि यह दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है, यह जो वस्तु हमारा है यह रेटिना से हमारा बहुत दूर पे है।
ओके, तो यह हमको दिखाई नहीं दे पाता है। लेकिन रेटिना से जैसे हमारी आँखों से, नेत्र से नज़दीक हो, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर निकट हो तो हमें आसानी से देख सकते हैं। तो यह होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है वह दूर करने के लिए, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे मानिए कि हमको नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रहा है और दूर की नहीं दे रहा है, तो कौन सा लेंस लगाएंगे कि हमको दूर का भी वस्तु दिखाई देने लगे। तो दूर के दिखाई देने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। किस लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ओके गाइज, तो यह था हमारा निकट दृष्टि दोष। आप देखेंगे, देखिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उत्पन्न होने का इसका दो गो कारण है। क्या है? दो कारण होते हैं। पहला होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता अधिक हो जाना, या क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाना। जब नेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाएगा और फोकस कम हो जाएगा तो यह हमारा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। या दूसरा देखेंगे कि नेत्र गोलक जो होता है उसका लंबा हो जाना, या नेत्र लेंस क्या होता है, या रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। यानी हमारा जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना जो होता है इसके बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, या नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष हमारे में उत्पन्न हो जाता है। ओके, देखिए नोट में हम देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को केवल क्या होता है, यह देखिए निकट दृष्टि जो होता है वह केवल बच्चों में होता है। ओके, तो केवल बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि बच्चों में जो होता है वह बच्चे जो होते हैं वह नज़दीक की चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन दूर की चीज़ उसको, यानी दूर की वस्तु उन्हें दिखाई नहीं दे पाती है। तो यह जो होता है निकट दृष्टि दोष यह बच्चों में होता है। ओके, तो यह तो हमारा निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखिए दीर्घ दृष्टि यानी दूर का वस्तु, जैसे देखे थे नज़दीक का, जैसे हम नज़दीक का देख रहे हैं तो निकट हो गया। अब देखिए कि नेत्र के जिस दोष के कारण क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, यानी दूर की वस्तु हम आसानी से देख सकते हैं लेकिन नज़दीक दिखाई नहीं दे पाती है। कोई भी वस्तु है हम दूर के देख सकते हैं लेकिन नज़दीक हमें नहीं दिखाई देती है, तो उसे ही हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए यह जो है नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है और यह है दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। आप फिगर में देख रहे हैं कि क्या है, यह जो है दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब और यह है निकट वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार क्या होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी उपचार मतलब होता है कि उसे दूर कैसे करें। तो हमारे अगर मानिए कि दीर्घ दृष्टि दोष हमारे में है तो उसे दूर कैसे करें, तो यह है हमारा उपचार। यानी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करना हो तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, तो यह हमारा था क्या, तो दीर्घ दृष्टि दोष। ओके, आप देखिए दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है देखिए हमारा दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का इस कारण इस प्रकार से है कि नेत्र गोलक जो होता है, तो नेत्र गोलक का जो छोटा हो जाना, या क्या होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या है, कम हो जाना। तो देखिए होता क्या है दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण, जब हमारा नेत्र जो होता है, यह क्या होता है, नेत्र का जो गोलक होता है वह छोटा हो जाता है, या नेत्र लेंस जो होता है और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब हमारा दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी हमारे क्या होता है, नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाते हैं, हम दूर की वस्तु देख पाते हैं। ओके, तो यह था हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। अब देखेंगे तीसरा है जरा दृष्टि दोष। क्या है, जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष जो होता है यह दोष बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। क्या होता है, जो जरा दृष्टि दोष होता है यह बुढ़ापे में उत्पन्न होता है। क्यों होता है, तो देखिए नेत्र क्या होता है, नेत्र की जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है, यानी हमारी आँखों के जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है हमारी आँखों के नीचे, वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, दूर की स्थित जो वस्तु होता है, कोई भी दूर स्थित वस्तु हो और नज़दीक स्थित वस्तु, हम दोनों को ही नहीं देखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए होता क्या है कि कभी भी हम क्या करते हैं, जब बुढ़ापे में हम, तो अभी मानिए कोई भी बूढ़ा आदमी है, तो कोई भी बूढ़ा आदमी है उनकी क्या होती है, जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती है आँखों की, वह सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, नहीं
वो नज़दीक देख पाते हैं और न ही वो दूर देख पाते हैं। यानी दूर की वस्तु भी नहीं देख पाते हैं और नज़दीक की वस्तु भी नहीं देख पाते हैं। वह क्या होता है, यही होता है जरा दृष्टि दोष। देखिए इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करना हो तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाह्य फोकस क्या होता है, बाह्य फोकस, इसे हम द्विफोक्सी भी बोलते हैं। तो बाह्य फोकस या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर हम बाह्य फोकस लेंस या द्विफोक्सी लेंस अगर हमारे नेत्र में लगा दें तो हमें क्या होता है, नज़दीक और दूर की वस्तु दोनों दिखाई देने लगेगी। ओके गाइज, तो यह था हमारा जरा दृष्टि दोष। अब देखेंगे कि फोर्थ नंबर था अबिंदुकता। क्या है, अबिंदुकता। तो देखिए अबिंदुकता क्या है, तो अबिंदुकता जो होता है नेत्र के जिस दोष के कारण एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे देखिए क्या होता है कि एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं किसी वस्तु को कभी कभी देखते हैं कि अबिंदुकता जब हो जाता है, हमारे आँखों के अंदर अबिंदुकता की मात्रा आ जाती है, तो किसी वस्तु को हम देखते हैं तो हमें वस्तु क्या होती है, एक ही वस्तु 2 या 3 दिखाई देती है। ओके, तो 2 या 3 दिखाई देती है, यही है अबिंदुकता। ओके गाइज, तो यह था हमारा अबिंदुकता। देखिए यह दोष जो होता है नेत्र की वक्रता में क्या होता है, अनियमित होने का कारण उत्पन्न होता है। यानी हमारे आँखों में क्या हो जाता है, वक्रता जो होती है वह अनियमित रूप से कारण हो जाता है, उत्पन्न होती है। तो जब उत्पन्न होने का कारण होता है तब यह हमारा दोष उत्पन्न होता है। कौन दोष, तो अबिंदुकता। ओके, देखिए इसका उपचार यानी इसको दूर करने के लिए देखिए उपचार जैसे इस दोष को दूर करने के लिए क्या होता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या होता है, अबिंदुकता जो दोष होता है हमारी आँखों में, इसे दूर करने के लिए हमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, तो यह था हमारा दोष का प्रकार और उसका डिफिनीशन। अब देखेंगे हम, देखिए स्पर्श लेंस। तो स्पर्श लेंस होता क्या है यार, स्पर्श लेंस कहते किसे हैं, तो स्पर्श लेंस कहते किसे हैं, तो दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए उससे उपयुक्त क्या होता है, अगर हमारा दृष्टि दोष है तो दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए उससे उपयुक्त लेंस बनाकर क्या करते हैं, सीधे नेत्र गोलक में लगा दिए जाते हैं। तो सीधे नेत्र गोलक में लगा दिए जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, स्पर्श लेंस कहते हैं। ओके गाइज, तो यह था हमारा स्पर्श लेंस। अब देखिए एक आता है लेजर स्पिक। क्या होता है, लेजर स्पिक। तो लेजर स्पिक जो होता है, देखिए लेजर स्पिक एक विशेष प्रकार का मशीन होता है। क्या होता है, लेजर स्पिक्स जो होता है वह एक विशेष प्रकार का मशीन होता है। इसकी खोज देखिए, इसकी खोज जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक बुक कंपनी, क्या होता है, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, बुक कंपनी ने किया था। ओके, तो बुक कंपनी ने किया था। इसकी जो सहायता से क्या होते है, 30 सेकंड से कम ही, यानी देखिए लेजर स्पिक जो मशीन होता है इसका कारण क्या होता है, तो यह जो होता है यह 30 सेकंड से कम ही समय में जो होता है हमारे नेत्र के देखने की शक्ति को क्या कहता है, मापा जा सकता है। यानी हमारे आँखों को क्या करता है, माप सकता है। मात्र कितना में, तो 30 सेकंड से कम ही समय में। तो यह है हमारा लेजर स्पिक। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, और यह वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।